हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीसेट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीसेट प्रीलिम्स में इस बार 2023 में जो आपने एग्जाम देखा होगा, जिन बच्चों ने दिया है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सीसेट की वजह से इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सीसेट को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। हमें लगता है कि एंड ऑफ द मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे, सब चीजें मैराथन सेशन से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें सीसेट को पूरे साल अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन पढ़ना है। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सिर्फ आप कॉन्टिन्यूअस 15 to 20 डेज में सीसेट के सिलेबस को कवर करेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आपके जो कंसेप्ट है ना, वो ओवरलैप हो जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन पेपर में जाके देखते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन था, आप सिर्फ और सिर्फ करते क्या हो कि क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, और एग्जामिनर आपके साथ खेल जाता है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स घुमा देता है और आप लोग सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चंस देख के जाते हो कि ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये नहीं करना है अब हमें। हमें सीसेट की फ्री सीरीज है ये पूरी कंप्लीट। हम बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट वाइज एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो माइनर माइनर कंसेप्ट है ना, वो भी क्लियर होते रहे, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपको हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। और पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ सीसेट का, सीसेट के सिलेबस का, उसके पैटर्न का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सीसेट का जो पैटर्न है एग्जाम का, पहले आप वो समझिए अच्छे से। एग्जाम पैटर्न कहता है कि आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 80 क्वेश्चंस, ओके। और टोटल मार्क्स कितने? टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से जो आपके ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 2.5 फॉर ईच करेक्ट आंसर। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.833, ठीक है। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। और आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, तो आपको चाहिए होते हैं 33% ऑफ 200, तो हमें अप्रोक्स 66 मार्क्स चाहिए ही होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाए तो बस आप गए यहां से। तो 65 तो क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर ही हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोग 90 100 ला पाए, तब जाके हम यहाँ कहीं लैंड कर पाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके जो सीसेट में है काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, किसी किसी के 110 120 कोई कोई ले जाता है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल यहाँ पे पहुंच पाते हैं ना, उनका सिर्फ टारगेट यही होता है कि वो लोग यहीं की तैयारी, जो 66 क्वालिफाई करने की तैयारी करता है, वो इससे भी नीचे लैंड करता है जाके, ठीक है। तो ये इसको टारगेट करके नहीं चलना है। आप जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम करेक्ट कर सकते हो, आप उतने वहां पे अटेम्प्ट कीजिए, उतने क्वालिफाई कीजिए। आप करते क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करने लग जाते हैं कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इतने में क्वालिफाई हो जाएगा, और फिर आप करते वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर पूरा का पूरा एकदम खराब हो जाता है। हमने पैटर्न देख लिया। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ सिलेबस पे इंट्रो डालते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद एक सेक्शन क्वांट का होता है। तो इस बार देखा जाए ना, 27 के अप्रोक्स जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्रीहेंशन से थे। ये मैं 2023 के प्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। और रीजनिंग से अप्रोक्स आप लगा लीजिए कि 15 to 18 क्वेश्चंस रीजनिंग से थे। बाकी बचे 35 to 37 क्वेश्चंस जो हैं इस बार क्वांट से थे। इस बार क्वांट का बहुत ही ज्यादा मार्क्स से सेक्शन पूछा गया है। जनरली भी 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं क्वांट से, लेकिन इस बार 35 to 37 क्वेश्चंस क्वांट से थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो थोड़े एडवांस्ड थे। एडवांस्ड हम इसलिए कह सकते हैं कि क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ में पूछे थे इस बार। तो जिन बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे,
उन वो लोग तो बिल्कुल क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाए। वहां पे बहुत सारे बच्चों ने गेस लगाए होंगे क्वेश्चंस में। अब गेस भी वो ज्यादा सही लगा पाएंगे जिनको सिर्फ स्टेटमेंट का मतलब तो समझ में आ रहा हो। जिनको स्टेटमेंट में क्या लिखा है वही समझ नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन का गेस भी कैसे लगाएंगे, है ना। तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। कोई भी एग्जाम हो, आप सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप कोई पीसीएस का एग्जाम ले लो, कोई एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, आप कोई भी एग्जाम ले लो। देखो, आप लोग ना पता है करते क्या है, सब लोग यही करते हैं कि हम लोग भागते रहते हैं एग्जाम्स के पीछे और कंसेप्ट्स को छोड़ देते हैं। और हमें कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके चल रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप प्लीज शॉर्टकट के पीछे ना पड़े, शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल मत भागिए। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट वाली जर्नी लेंगे ना, तो प्री से पहले ही आपकी जर्नी शॉर्टकट में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम जो है, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम होते हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है एग्जाम्स को। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, टायर 1, टायर 2, थोड़ा एग्जाम को टाइम लगता है। अगर आप लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं कि चलो कोई भी एग्जाम आ रहा है, आप उसके 1 मंथ पहले उसका सिलेबस उठा के और कहीं से भी सेशन शुरू कर देते हैं, कहीं से भी कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं, तो होता यही है कि कुछ भी कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं और इन द एंड रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा आपका। ठीक है। सिर्फ एक, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, आपको वैसे ही पढ़ना है। पूरी बुक अगर आपने पढ़नी होती थी, पूरी बुक अगर सिलेबस में आ रही, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है। आप लोग कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के ऐसे मत पढ़ने लग जाओ। पीवाईक्यूज देखो कि पेपर की डिमांड कैसे इवॉल्व हो रही है ना। पेपर अब क्या डिमांड कर रहा है, डिमांड कैसे चेंज हो रही है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे भागते रहोगे अलग अलग सेशंस के पीछे, कभी कहीं से कोई टॉपिक उठा के पढ़ लिया, कभी कहीं से कोई टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक अगर एक एग्जाम के बिल्कुल पास आने के बाद भी पढ़ रहे हो ना, आप एग्जाम में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट वहां पे आपको पढ़ के, आप कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो, जैसे आपने टाइप 1, टाइप 2 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं वहां पे, आप इनको रट के चले जाते हो कि हाँ अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। अगर आपने पूरा कंप्लीट उस सिलेबस को, उस पैटर्न को पढ़ रखा हो ना, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है फिर आप वही लॉजिक लगाओ जो आपको टीचर ने सिखाया है। ठीक है। तो हम लोग बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे, सी सेट को पूरे साल पढ़ेंगे। रोज सिर्फ आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। अगर आप 1 घंटा रोज सी सेट को दे सकते हैं, तो आई श्योर कि नेक्स्ट ईयर आपका सी सेट में की वजह से प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है। पहले मैं आज आपको क्वांट वाले सेक्शन का एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी। रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन भी हम पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जो भी इनकी सीरीज होगी वो अलग से आएगी, वो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन अलग से दे दूंगी इनके सिलेबस का। कॉम्प्रीहेंशन से 27 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से एग्जाम निकल जाएगा, तो वो लोग सी सेट को इतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो होता यही है कि कॉम्प्रीहेंशन में ना आंसर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप लोग बिल्कुल ही, आप ये नहीं कह सकते कि यही आंसर होगा। आप एग्जाम में बैठ के ये पक्का नहीं बोल सकते कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्वांट में या रीजनिंग में आपके पास एक चांस होता है कि आप बोल सकते हो कि मेरा आंसर यही, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही निकलेगा। क्योंकि आपने लॉजिक्स पढ़े होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ी होती है, तो उसकी वजह से है। कॉम्प्रीहेंशन में यू नेवर नो कि कब कहाँ से क्या स्टेटमेंट पूछ ली जाती है और उसका आउटपुट, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 स्टेटमेंट सेम ही लगती है हमें और हमें लगता है कि सारे में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसके ऊपर भरोसे इसके ना बैठे बिल्कुल भी, है ना। आप लोग हर चीज को इवनली लेके चलें। और एक बात ये कि जब भी हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलिएगा। सी सेट के लिए अलग से आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, ताकि लास्ट में जब आपको रिवीजन करनी होती है ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन के टाइम पे बहुत होता है कि हम लास्ट में कहीं कहीं से ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से कुछ कंसेप्ट मिल जाए, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा जाए। तो ये नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। और मैं आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी हम करेंगे। ठीक है। हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। और आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दे दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। अदरवाइज आप कोई भी बुक उठा लीजिए, जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ उसके पर्टिकुलरली वहां से क्वेश्चंस उठाइए। डेली क्वेश्चंस लगाने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली का डेली थोड़ा थोड़ा काम करो और वो लास्ट में जाके बहुत ज्यादा आउटपुट आपको देगा।
देखिए आप लोग करते क्या, आप शॉर्टकट के पीछे ही लग जाते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया बस हो जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ऐसे। और आप करते हैं जीएस में इतनी मेहनत कर लेते हैं बच्चे, और फिर इसकी वजह से जब पेपर रह जाता है तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा टाइम दे के चलिए अपने लिए। सिर्फ 1 घंटा अगर आप पूरे दिन में दे पा रहे हैं तो इट्स इनफ फॉर इट। ठीक है, अब एक बार मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ इसका। देखिए यहाँ पे हम सी सेट का, एक सेकेंड, ये देख, सी सेट का जो सिलेबस है क्वांट के लिए, मैथ्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है। नंबर सिस्टम, HCF LCM, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, sorts एंड इंडिसेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं। वेन डायग्राम है, प्रोबेबिलिटी है, वेन डायग्राम है, प्रोबेबिलिटी है, नंबर सीरीज है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड किस्टन, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये चैप्टर्स तो भाई बहुत ही ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने ही है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगी कि आप किसी भी चीज को ना ऐसे लेके मत चलिए कि चलिए ठीक है इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से आए हैं। ठीक है, अगर आपको मैं भी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी इसके 2023 वाले एग्जाम के, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ क्वांट के, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं और आपको कैसे पढ़ना चाहिए था। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग लगा लीजिए। और ये जब मैं आपको कराऊंगी तो अप्रोक्स टू अप्रोक्स ये 15 क्लासेस लेगा, ये अकेला चैप्टर 15 क्लासेस लेगा। उसके अलावा बाकी जितना भी सिलेबस है वो बहुत छोटा है, 4-5 क्लासेस में हर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार इस वाले चैप्टर से पूछे भी गए हैं। ठीक है, उसके अलावा HCF LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आप एक बार ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको एक एनालिसिस माइंड में रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप जो पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस पहले दिखा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white, 8 pairs of this. If randomly pick shoes by one without replacement. तो ये कौन कहाँ से है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। देखते चलिए आप एक बार क्वेश्चंस को, यहाँ पे भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। कितनी वेज में आप इसको बना सकते हो। देर आर 4 लेटर्स, यहाँ भी आपको लेटर्स को रेंडमली इंसर्ट करना है, रेंडमली अरेंज करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको हाईलाइट करके चलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए। ठीक है, ये आपसे इस बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अगेन नंबर सिस्टम से है, ये क्वेश्चन भी अगेन नंबर सिस्टम से है। देखिए इस रिमाइंडर थ्योरम एक अलग से पूरी एक थ्योरम है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। यूनिट डिजिट का पूरा एक कंसेप्ट अलग से कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये क्वेश्चंस है ना, 2 मिनट से ज्यादा लेंगे नहीं आपको सॉल्व करने में। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो ये 2-2 मिनट वाले क्वेश्चंस है सब। ये क्वेश्चंस फिर भी काफी बच्चे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे के निकालेंगे तो, वरना ये क्वेश्चंस भी इजीली निकलने वाले हैं। ये 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, अगेन नंबर सिस्टम है, यहाँ भी नंबर सिस्टम ही है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को इंटीजर्स नहीं पता होते क्या होते हैं, वो सब लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस देख के बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। इनकी भी ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट ट्रिक्स हैं, ये क्वेश्चंस बस देखते ही टिक करने वाले क्वेश्चंस थे ये सब तो। ये रीजनिंग से है ये क्वेश्चन तो, क्यूब्स विथ क्यूब्स से। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, अगेन रीअरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन इवन ऑड वाला नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन गया, फिर अगेन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट ये फिर वही 99 नंबर्स, अगेन रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम, अगेन नंबर सिस्टम, डिजिट रिजल्टिंग नंबर आपको बताना है क्या होगा।
यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगेन नंबर सिस्टम है। ये टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार देखिए टाइम एंड वर्क से भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको जो डायरेक्टली जैसे कि 24, 30 ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। इस बार ऑप्शंस ऐसे थे, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। निकालना आपको वही है, बस आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चंस वही हैं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया है और वो भी बहुत ही इजी था, लेकिन सिर्फ ऐसे जो आप होता है ना स्टेटमेंट्स को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वही है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये फिर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी 10 to 100 के बीच में जितनी भी इंटीजर्स आते हैं उन सबका सम बताना है। तो आप लोग जिनको नहीं पता है ट्रिक्स या जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस ही नहीं की है वो वहां पे बैठ के इनको ऐड करने लग जाएंगे। 10, 11 कितने नंबर्स को आप 100 तक ऐड करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसी की वजह से और क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के इसीलिए छूट जाते हैं कि वो इनमें बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो आपको पढ़ना है, क्वांट को टाइम देना है, क्वांट को ऐसे पढ़ना है कि आपको एग्जाम के टाइम पे ना इसको जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप वहां पे बैठे हैं 5-5, 7-7 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा दिए हैं, तो फिर पेपर भी पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है। ये अगेन एक इंटरेस्ट से क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फिर से नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम। आप देखिए, आप एक बार यहां से देखिए कि नंबर सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से अब ये देखिए सब क्वेश्चंस जो है यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर है, फिर यहाँ पे डिजिट पूछ लिया, फिर यहाँ पे भी पूछ लिया, उसके बाद यहाँ भी नंबर सिस्टम से आप क्वेश्चंस देखिए कितने सारे नंबर सिस्टम से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिर्फ अगर किसी ने ये चैप्टर भी कर रखा था तो उसका तो शायद पेपर निकलना इजी ही था। यहाँ भी फिर से नंबर सिस्टम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर अगेन नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे रखा है, अगेन प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट ये फिर नंबर सिस्टम है, कितनी बार डिजिट्स रिपीट होंगी। ये प्रॉब्लम ऑन एजेस से एक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जिनमें आपको स्टेटमेंट वाइज बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चंस पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के होते थे जो कि रीजनिंग में आते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस हैं ये, जो कि रीजनिंग में आते हैं, जिसमें हम अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इनकी जो क्वेश्चंस हैं और जो पूछे गए स्टेटमेंट्स है ना वो सब कुछ अब क्वांट से रिलेटेड कर दिया गया है। तो अब आपको मैथ्स नहीं आती, क्वांट नहीं आती, तो आप इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑन एजेस आपने कभी भी किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगेन नंबर सिस्टम है, फिर नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ लिया कि नंबर की स्टेटमेंट की वैल्यूज क्या आएंगी। ऐसे क्वेश्चंस इजी बहुत होते हैं बट थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। बच्चे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख के हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आंसर क्या होगा, तो हम सीधा गैस करने लग जाते हैं इन क्वेश्चंस को। हम ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, उसके बाद आप लोग खुद से पेपर को सॉल्व कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी से था, वेन डायग्राम बना के या जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट ये फॉर्म में दे दिया है, ऑप्शंस इस बार वैसे नहीं दिए हैं, तो इस वजह से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन रेक्टेंगल से पूछ लिया। अब रेक्टेंगल का जिसको फॉर्मूलेज नहीं पता वो फिर से अगेन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना क्वेश्चन बहुत ही इजी था ये भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिजिट नंबर कंसीडर करना है, व्हाट इज द नंबर क्या होगा। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कंक्लूजन बताना है कि स्टेटमेंट से वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के इस बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन हम इनको रीजनिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको मैथ्स वाली क्वांट वाली जो नॉलेज है उसकी थोड़ी सी यूजफुलनेस दिखाई जरूर देगी। फिर अगेन यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आ गया। यहाँ पे भी ये फिर से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर से। देखो रिमाइंडर वाले से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। फिर नंबर सिस्टम है, यहाँ पे भी ये कोई रेंडमली पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटी है प्लस रीजनिंग भी थोड़ा बहुत है इस क्वेश्चन में।
और यहाँ पे भी 99% डिफरेंट वेज में अरेंज करना है इसको अगेन। तो आपने ये इस बार क्वांट के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांट से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस क्वांट से पूछे गए हैं। मेरा सिर्फ यही है कि जब मैं आपको कराऊंगी ना क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको पहले एक बार दिमाग में रखने हैं कि आप जो पढ़ने वाले हो वो सही भी है या नहीं। जब हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मैं आपको मार्क करा दूंगी वहीं पे क्वेश्चंस, आप रिमाइंडर थ्योरम से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप उन क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करें, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, या जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका एसेंस कितना है इस बार, ठीक है? तो हमें बहुत ही पेशेंटली सीसेट को लेके चलना है, तो रोज थोड़ा बहुत पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, बस बहुत हो जाएगा। लास्ट इन द एंड आपको फिर हाइपर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज सेल्फ नोट जरूर बनाएं आप अपने, और कंप्लीट सीसेट की सीरीज ये रहेगी। पीवाईक्यूज भी मैं हम आपको करा देंगे, और कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। सब कुछ अगर मैं ही कराऊंगी, सब कुछ अगर यहीं से मिल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, है ना? तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी मैं आपको कभी दे दिया करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन उसके अलावा आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सीसेट के लिए आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, है ना? कहीं से भी टॉपिक उठाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको पता चले। और जो इसकी सीसेट की जो सीरीज रहेगी वो मंडे टू सैटरडे मैं आपको क्लासेस दूंगी। मंडे टू सैटरडे क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आप लोग कहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको संडे को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।